हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बीपीएससी द्वारा क्लास 11th से 12th के लिए जो भी फाइनल आंसर की है सभी सब्जेक्टों की जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी की जो फाइनल आंसर की है उससे बताएंगे और आंसर की में किन किन क्वेश्चनों में चेंजिंग हो चुकी है। देखिए, बहुत से क्वेश्चनों में चेंजिंग की गई है, तो हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट वाइज किस किस क्वेश्चन में चेंजिंग की गई है, जो कि आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई थी और ये आपकी जो फाइनल आंसर की है उस सेकंड प्रोविजनल आंसर की के किन क्वेश्चनों में परिवर्तन कर दिया गया फाइनल आंसर की में, वो हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और साथ में आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे, जिससे कि आपके पास कोई भी सेट हो आप उससे मैच करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी के लिए। और एक बात और है, आपका आज ही रिजल्ट है जो इन सभी सब्जेक्टों का, आज लेट नाइट तक सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं जूलॉजी के लिए। देखिए, जूलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है जो चेंज किया गया आंसर वो 92 है। जो ये 92 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर आप सेकंड प्रोविजनल आंसर की देखोगे, आपने मैच की होगी उसमें, तो उसमें जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है उसमें पहले इसका डी आंसर था। कौन सा आंसर दिया था इस बार 92 वाले का? डी। जो कि अब आंसर क्या हो गया, इसका ए आंसर हो गया है। वो हम आपको अभी क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन को दिखा भी देंगे। पहले हम आपको बता देते हैं किस किस क्वेश्चन में चेंजिंग हुई है जूलॉजी में। 92 के बाद में देखिए, उसके बाद में 109वां क्वेश्चन है। 109 क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन अब जो फाइनल आंसर की है उसमें डी कर दिया है, जबकि जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें 109 का पहले ए आंसर था। चलिए फिर और एक क्वेश्चन में और चेंजिंग हुई है। इसमें 131वां क्वेश्चन है, इसमें चेंजिंग की गई है। 131 क्वेश्चन का जो आंसर है अभी आपको डी दिखाई दे रहा होगा, डी है ऑप्शन इसका भी सही। जो कि पहले आंसर की आई थी उसमें 131 वाले क्वेश्चन का सी आंसर सही था, सेकंड वाले में। सेकंड प्रोविजनल आंसर की में सी सही था, अब कौन सा सही है? डी सही है। ये सीरीज ए है। अगर आपके पास ए सीरीज है तो आप सीधा सीधा मैच कर सकते हैं। अगर आपने और कोई भी सीरीज में दिया तो हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को देखकर भी उसमें चेंज कर सकते हैं या फिर अपने आंसर को मिला सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं फाइनल आंसर की आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के आधार पर आपका आएगा। चलिए तो देखते हैं फिर कौन कौन से वो क्वेश्चन रहे थे। देखिए, 92 वाला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है आपका कि मांसपेशियों का जो संकुचन है प्रोटीन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो पहले 92 का जो माना था, हमने आपको बताया है कि जो पहले इसका आंसर डी था, हम इसे गोला कर दे रहे हैं। और अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें इसका आंसर ए माना गया है, एक्टिन एवं मायोसिन। 92 वाले का देखिए ऑप्शन चेंज हो चुका है। उसके बाद में देखिए 109वां क्वेश्चन है, उसका भी ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया। सेकंड प्रोविजनल आंसर की में जो 109 था उसका पहले आंसर कौन सा दिया था? ए। और देखिए अब कौन सा क्वेश्चन कर दिया है, ऑप्शन कर दिया, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। देखिए 109वां क्वेश्चन ये है, शुक्राणुजन एवं शुक्राणु विभेद किसके नियंत्रण में होता है? तो पहले 109 का इन्होंने ए ऑप्शन माना था, FSH, जबकि जो अब फाइनल आंसर की में इसका इन्होंने डी ऑप्शन माना, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया इन्होंने जूलॉजी में। अब देखते हैं 131वां क्वेश्चन का आंसर और चेंज किया है। तो 131वां क्वेश्चन कौन सा है उसे और देख लेते हैं। 131वां क्वेश्चन 131, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? तो पहले देखिए 131 से 131 था, इसका पहले जो आंसर इन्होंने माना था वो सी माना था, फॉस्फोलिपिड। लेकिन जो अब इसका आंसर है, इनकी जो फाइनल आंसर की है उसमें 131 माना गया है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑल ओवर बात की जाए तो जूलॉजी में जो फाइनल आंसर की है उसमें सेकंड प्रोविजनल आंसर की से 3 क्वेश्चनों के आंसर में चेंजिंग हो चुकी है। तो अगर आपने सेकंड प्रोविजनल आंसर की से मैच किए हैं तो आप फाइनल आंसर की से अपने मार्क्स को मैच कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अदर सब्जेक्ट की, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फाइनल आंसर की, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, ये आपके सामने जो फाइनल आंसर की है वो केमिस्ट्री की दी हुई है, क्लास 11th से 12th के लिए फाइनल आंसर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। देखिए, हमने सेकंड प्रोविजनल आंसर की और आपकी इस फाइनल आंसर की का अध्ययन किया, तो इसमें जो फाइनल आंसर की है केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की थी वही आपकी फाइनल आंसर की है। यानी कहने का मतलब है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन फाइनल आंसर की में नहीं हुआ है। जो आपके सेकंड प्रोविजनल आंसर की से नंबर बनने उतनी मार्क्स आपके फाइनल आंसर की से बनेंगे। देखते हैं अदर सब्जेक्ट की आंसर की, फाइनल आंसर की। देखिए, ये आपकी फाइनल आंसर की फिजिक्स की दी हुई है। फिजिक्स की फाइनल आंसर की है, उसका भी हमने सेकंड प्रोविजनल आंसर की से अध्ययन करके देखा, तो इसमें भी जो फाइनल आंसर की दी हुई है सेम एज आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की है। यानी कहने का मतलब है फिजिक्स में भी सेकंड प्रोविजनल आंसर की और जो फाइनल आंसर की है
उसमें कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया है, सेम एज क्वेश्चन रखे गए हैं। जितने आपके सेकंड से बने होंगे आंसर उतने आपके फाइनल आंसर की से बनेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं फिर मैथ के लिए, मैथ में क्या चेंज। देखिए ये आपको फाइनल आंसर की मैथमेटिक्स की दिखाई दे रही होगी सेट ए की, और जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की हमने मैथ की भी देखी, सेकंड प्रोविजनल आंसर की मैथ की, और जो आपके जो फाइनल आंसर की है इसमें भी किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया गया। यानी कि जो क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन सेकंड आंसर की में जो भी आंसर दिए थे वही सेम है आपके फाइनल आंसर की में भी दिए हुए। तो मैथ में अगर आपने सेकंड प्रोविजनल आंसर की से आंसरों को मैच कर लिया तो आपके फाइनल आंसर की में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उतने ही मार्क्स आपके रिजल्ट्स में भी बनेंगे। तो हमने देखिए आपको देखा तो ऑल ओवर जो आपकी जो जूलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजिंग की गई थी 3 क्वेश्चनों के, 3 क्वेश्चनों के आंसर को यहाँ पर चेंज किया गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी भी क्वेश्चन को चेंज नहीं किया गया। आपका आज देर रात तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जो डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स है उसका हमने वीडियो डाल दिया, आप वहाँ से देखकर, और जितने भी सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट नहीं आया आपके, इन सब्जेक्टों की भी जो डीबी है वो तिथिवार उनकी घोषणा कर दी गई है। तो वहाँ पर जाके आप वीडियो से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और किस तिथि को आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।